बंद, इसलिए नारद बनो सब, झगड़े वाले नहीं, जोड़वे वाले बनो। क्योंकि नारद जी जिन जिन को मिले हैं उन्हें परमात्मा मिले हैं। देखो नारद जी को ध्रुव जी मिल गए तो परमात्मा मिल गए, नारद जी को प्रहलाद मिले फिर भगवान मिल गए। तो नारद जी जिन जिन को मिले उन्हें परमात्मा जरूर मिले। अब नारद जी ने विचार कर लिया कि शंकर भगवान पार्वती में झगड़ा कराऊं, तो धीरे धीरे कैलाश पर पहुंचे। देखा कि बाबा भोलेनाथ तो आंख बंद किए बैठे हैं। आप जैसे ही जाकर के भीतर घुसे चले गए, पार्वती मैया ने जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा, जाकर के चौकी बिछाई और चौकी में नारद जी बैठे। मैया भीतर गई, भीतर से थोड़े से कुछ मिष्ठान लड्डू लाई और जल लाई, बड़े प्रेम से नारद जी पा रहे हैं। मैया प्रेम से पूछ रही है, पाओ नारद जी, आजकल तुमने कुछ घूमना फिरना बंद कर दिया। नारद जी बोले, मैया क्या बताऊं, ये संसार है ना, ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार में कोई काऊ के प्रेम कर बोले ना चाहे, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मैया बोली, ऐसा ना बेटा, प्रेम तो संसार में सभी करे ना मैया, संसार स्वार्थी है। माँ बेटे का जो प्यार होता था पहले प्रेम, वो प्रेम आज नहीं रहा। जहां देखो वही सब स्वार्थ की बात, बहन को भाई से स्वार्थ, माँ को बेटे से स्वार्थ, पति को पत्नी से स्वार्थ, सब स्वार्थी हैं। आदमियों की तो छोड़ो, देवता भी स्वार्थी है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। मैया बोली, कोई स्वार्थी हो या ना हो, हमारे यहाँ स्वार्थ नहीं है। हमारे यहाँ स्वार्थ रहेगा, प्रेम करते हैं भोलेनाथ तो हमें। तो मैया तुमसे तो भोलेनाथ प्रेम बहुत करते होंगे क्या? हाँ, अच्छा, कितना प्रेम करते हैं जरा बताना। मैया बता रही है, इतना प्रेम करते हैं कि एक हर चीज आदमी अपनी पत्नी को बता सकता है, हर चीज, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको कभी नहीं बताता, वो गुरु मंत्र है। अपना गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे पत्नी क्यों ना हो, चाहे कोई। गुरु मंत्र को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्न, गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। मेरे भोलेनाथ को इतना प्रेम करते हैं नारद, उन्होंने उस मंत्र को भी मुझे बता दिया है। अच्छा मैया, तो हर चीज की तुम्हें मालूम होगी? मैया बोली, हाँ, हर चीज की मालूम है। जा झांकी के वो दर्शन करते हैं, मुझे आके बताते हैं। आज मैंने वो झांकी के दर्शन करे। अब तो नारद जी ने सोच लिया कि मैया है ही सिर्फ इतना प्रेम करेंगे। हाँ, तो मैया तुम्हें हर बात भोलेनाथ की मालूम होगी क्या? मालूम है कि तुम्हें मालूम है कि भोलेनाथ के गले में ये मुंड माला है, इसमें शीश किनके लगे? मैया बोली, बस बेटा सब बात मालूम है। जय ना मालूम के भोलेनाथ की माला में ये सिर किनके लगे हैं? नारद जी बोले, मैया तुम तो कह रही हो कि प्रेम बहुत करते हैं, ऐसा खाक प्रेम करेंगे। अब मैया मेरा काम बता दियो तो मैंने बता दिया। अब मैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, बस शुरुआत कर दी नारद जी। नारद जी उठ करके चल दिए। रास्ते में भोलेनाथ मिले, भोलेनाथ कहने लगे, नारद चलो भीतर चलो। नारद जी बोले, बाबा मुझे तो बहुत देर हो गई यहाँ, लेकिन तुम जल्दी जाओ, मैया तुम्हारे इंतजार कर रही है। समझ गए भोलेनाथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब नारद जी तो चले गए। बाबा भोलेनाथ पहुंचे, देखा आज मैया ने जो सुंदर वस्त्र पहने, वही सारे वस्त्रों को उतार दिया, मलिन वस्त्र पहने, और मलिन वस्त्र पहन करके कमरे में जाके घुस गई। पुराने जमाने में एक रूठवे को कमरा अलग से बंद हो। सुनना माता जी, पति पत्नी में झगड़ा रह जातो तो उसी दिन माता जी वही कमरा में घुस जाती, अपने आप ही मालूम पड़ जाती है घर में लड़ाई है। अगर कमरा के ऊपर और भरे तो को भवन। अब एक ही कमरा है तो रूठवे कहाँ जाए? अब एक कमरा है तो एक कमरा, कभी तो बाहर आवाज आ जाती है कहाँ लड़ाई है, पहले मालूम नहीं पड़ती कहाँ।
आज माता जी जब को भवन में जाके बैठी हैं तो शंकर जी ने पूछा, देवी क्या बात है, इस कमरे में आकर के बैठ गई? बन गई तुम दिखावटी प्रेम करते हो, तुम वैसे भी काले हो और मन के भी काले हो, कपटी हो। भोलेनाथ बोले, देवी मैंने कभी तुमसे आज तक कपट नहीं किया, तो कपट ना करो तो तुमने वो एक बात बच्चों ना बताई, वो तो भलो भयो नारद जी को, नारद जी ने आके मुझे बताई, तुमने बताई? भोलेनाथ बोले, बात क्या है कि तुम्हारे गले में ये मुंड माला है, इसमें शीश किनके लगे हैं तुम्हें, तुमने मुझे बताई? शंकर जी बोले, देवी तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं, ये शीश और किसी के नहीं, ये सब तुम्हारे हैं। पार्वती बोली, अच्छा मैं इतनी बार मर गई? शंकर जी बोले, हाँ इतनी बार तुमने अवतार लिया और इतना सुंदर रूप रखा है, और जब वो रूप छोड़ा है उस रूप को मैंने अपनी माला में पिरो लिया, सब तुम्हारे ही सिर हैं। पार्वती के मुंह से निकल गया, भोलेनाथ मैं इतनी बार मरी कि हाँ, तो तुम कितनी बार मरे? भोलेनाथ बोले, हम तो मरे ही ना। तो तुमने कौन सी बूटी पी रखी है जो मरे? शंकर भगवान कहने लगे, देवी यही तो राम नाम बूटी है, यही कृष्ण नाम बूटी है। पार्वती बोली, तो मुझे भी पिला, वो बूटी मुझे भी तो चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि देवी यही अमर कथा है। उन्होंने कहा कि अमर कथा है तो हमको सुना। शंकर जी बोले, कथा सुनने के 3 नियम हैं। पहला नियम, जब कभी भी कथा सुनने बैठो सामने बैठो। दूसरा नियम, कथा में आकर के बैठ जाए तो बीच में न कभी बोलना चाहिए और ना ही उठना चाहिए। अगर बोलने की बात आ गई तो केवल राधे राधे बोलो, बस कृष्ण नाम बोलो, व्यर्थ की बात नहीं बोलनी चाहिए। तीसरी बात है, कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। शंकर जी बोले, पार्वती मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तो आंख बंद करके कथा कहता हूं मैं, मुझे क्या मालूम तुम सो रही हो कि जग रही हो। आसन को जीतना, परीक्षित जी प्रयास करो, फालतू मार के बैठे बैठे ऐसे नहीं, कोशिश करो। घर में के अंदर तकिया मार लो। हाँ, परेशानी होगी तब कर लेंगे, क्योंकि आसन को जीतना ही शासन को पाना है। पार्वती से बोलना यही तो कह रहे, देवी सामने बैठ बैठ के कथा सुननी है और ना उठना है, ना बैठना है, ना बोलना है और ना सोना है। इसलिए मैं आंख बंद करके कथा कहूंगा, तो तुम मुझे क्या मालूम सो रही हो तो जग रही हो, इसीलिए तुम्हें हुंकरा भी देना है। अच्छा, ये हुंकरा का नियम तभी से चला। कुछ गांव में आज भी नियम है, बड़ी बड़ी जो होती है ना, नाती पंथी में रात को जब नींद ना आवे तो बालक ने बैठा लिया, बेटा चल तो मैं कहानी सुनाऊं कहानी। अब बालक तो कहते हैं, लाला हुंकरा दे तो रही हो, सच बता रहा हूं कहानी पूरी नहीं होती थी, बालक हुंकरा देते देते ही सो जाते। हमारी अम्मा हमें सुनाती कहानी, आजकल अम्मन में टेमीना नाती ने सुनाए हुए टाइम मतलब। और पहले बड़ी सुंदर कहानी सुनाती बेटा खूब, और कहानी सुनते सुनते बालक सो जाते। ये सोने का नियम तो यहीं से चला है। शंकर भगवान ने अमर कथा प्रारंभ की है। आइए उस अमर कथा में हम आप लोग भी मिलकर के भाव से चलेंगे। ऐसे वो अमर कथा